नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifil International taken a step to keep you safe from coronavirus. दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने सुस्त पड़े आंदोलन में तेजी लाने के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है और इस बार की बंदी पूरे दिन की होगी। योजना एक भी वाहन के सड़क पर न आने देने की है और दूसरी तरफ युवाओं को दोबारा आंदोलन से जोड़ने की कोशिश भी की जाएगी। इसका फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की बुधवार दोपहर बाद की बैठक में लिया गया और इसमें किसान संगठनों का आंदोलन को दोबारा तेज करने का संकल्प दिखा। मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए बुधवार को किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि इस बार भारत बंद के दौरान किसानों के ट्रैक्टर भी नहीं चलेंगे और सरकार और उससे जुड़े लोग लगातार इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ रहा है और अब किसान आंदोलन के लोग नहीं है। बूटा सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों को बताने के लिए कि किसानों का आंदोलन अभी जीवित है, भारत बंद का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत बंद शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा और इस बार सड़क पर एक भी वाहन नहीं होगा। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भोले के भक्तों ने महाशिवरात्रि पर व्रत भी रखा है और मंदिर भगवान शिव के जयकारों और घंटियों की मधुध्वनि से गूंज चुका है। महिलाएं सुबह से ही हाथों में बेलपत्र, फल, फूल और सजी हुई थालियां लेकर, टोकरियां लेकर मंदिर में पहुंच रही हैं। खासकर नवविवाहित महिलाएं सज धज कर मंदिर पहुंचने को देखती हुई मिल रही हैं और अपने परिवार के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना कर मान्यता मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, बेर और भांग चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भक्तजनों को महादेव की विशेष कृपा मिलती है। आज विशेष रूप से शंकर जी का जलाभिषेक का महत्व है और आज के दिन शिव जी के साथ पार्वती जी का विवाह हुआ था और आज दिन जो बेलपत्र और गंगा जल इत्यादि जो चढ़ाते हैं उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ के ऐतिहासिक पंचवटी मंदिर पर आज जैसे सूर्य भक्त का तांता लगा हुआ है, ये सब जलाभिषेक कर रहे हैं और विशेष रूप जिनकी शादी इत्यादि होकर के आज यहाँ जेर भी चढ़ाते हैं, तो जेर इत्यादि भी चल रही हैं और भक्ति मुक्ति प्रदायकम रिद्धि सिद्धि जो सब कुछ को प्राप्त हो। जो गणेश जी के दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ, पत्नी दो है रिद्धि सिद्धि। जो शंकर जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, उसको रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है और उसके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल रहता है। मध्य प्रदेश में भोपाल के निशांतपुरा में शराबी पति की हैवानियत का शिकार हुई महिला की जिंदगी अब खतरे से बाहर है। पति ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी के हाथ पैर कुल्हाड़ी से काट दिया और महिला को गंभीर हालत में हमीदिया में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 6 घंटे तक चली सर्जरी के बाद उसकी कटी हुई हथेली को फिर से जोड़ दिया। हालांकि उसके पैर का कटा हुआ पंजा अभी तक नहीं जुड़ पाया है, इसलिए डॉक्टरों ने पैर में प्लास्टिक सर्जरी कर दी है। हाथ बच पाएगा या नहीं, इसकी जानकारी 2 या 3 दिन में पता चल पाएगी। आपको बता दें कि भोपाल के निशांतपुरा क्षेत्र के नगर पुलिस अधीक्षक अनिल त्रिपाठी ने बुधवार को बताया कि घटना मंगलवार रात करीब 11:30 बजे निशांतपुरा स्थित पारस कॉलोनी की है, जहां होशंगाबाद निवासी 32 वर्षीय प्रीतम सिंह सिसोदिया पत्नी संगीता और समेत 7 साल के बेटे के साथ रहता था और प्रीतम मेहनत मजदूरी करता था, जबकि संगीता इंदौर की एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर थी। वह 15-15 दिनों में इंदौर से भोपाल आती जाती थी। बेटे पिता के साथ ही रहता था और प्रीतम उसे प्रति सप्ताह भोपाल आने का दबाव डालता था और वह अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह भी करता था। मेवात में होने वाली राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता में द ग्लोबल स्कूल अटायल की लड़कियों का चयन हुआ है, जिनमें मुस्कान राणा, किरण, अंजू, पायल और सारिका शामिल हैं। ये सभी 12 मार्च से 14 मार्च तक मेवात में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 5 लड़कियों के चयन पर विद्यालय के प्राचार्य महेंद्र पाराशर ने कहा कि यह हमारे विद्यालय के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और वर्तमान समय में खेलों के माध्यम से सफलता का नया आयाम खिलाड़ियों ने जो स्थापित किया है वह वास्तव में काबिले तारीफ है। वहीं इसी संदर्भ में विनोद कोच से बात की गई और उन्होंने बताया कि पहले भी ये लड़कियां नेशनल स्तर पर अपना लोहा मनवा चुकी हैं। हमारे विद्यालय में हॉकी और खो खो में पहले भी नेशनल स्तर पर खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया है, जो विद्यालय के लिए गौरव की बात रही है और हम विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में भी ऐसी अनेक प्रतिभाओं की खोज करते रहेंगे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना विद्यालय का नाम रोशन कर सकें। 5 खिलाड़ियों के चयन पर विद्यालय में खुशी मनाई गई। बवानीखेड़ा के तोशाम रेलवे फाटक के करीब 1 किलोमीटर तक तोशाम की ओर जाने वाले मार्ग का पिछले 3-4 साल से निर्माण कार्य नहीं होने की वजह से शहरवासियों में नाराजगी देखी गई और शाम 3 बजे मार्ग को
फिर से जाम किया गया। शहरवासियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और निर्माण कार्य को पूरा करवाने की मांग की। मार्ग जाम होने से करीब 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया और सूचना पाकर मौके पर पहुंचे भवानीखेड़ा पुलिस प्रशासन ने शहरवासियों को 15 दिन में समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन देकर 4 बजे जाम को खुलवाया। करीब 3-4 साल से भवानीखेड़ा के तोशाम फाटक के करीब 1 किलोमीटर तक अधूरे सड़क निर्माण में गड्ढे बने होने और अनेकों शिकायतों के बावजूद भी कोई समाधान नहीं होने की वजह से शहरवासियों ने इस मार्ग को जाम किया था। इस पर पुलिस द्वारा समस्या का 1 सप्ताह में समाधान करवाने का आश्वासन देकर खुलवाया गया। हमारी ये मांगी थी कि इस रोड को बनाया जाए। इसमें आए दिन हर दिन एक्सीडेंट होता है। हमने पिछले मंगलवार को भी किया था ये, और उनसे ये कहा था कि आप इसमें कम से कम एटलीस्ट पानी तो डलवा दें जिससे प्रदूषण कम हो, लेकिन हमारी कोई भी बात की सुनवाई नहीं की गई। ना तो पानी ही डलवाया गया। आप खुद देख सकते हैं, अगर कवर करें तो किस हाथ से हम यहाँ आधा घंटा नहीं बैठ सकते। सांस की ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सारा दिन हम कपड़े नहीं सुखा सकते। जीवन यापन हमारा दुर्लभ हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी आश्वासन नहीं है। आज तक इस रोड को कम से कम 3-4 साल हो गए ऐसे की ऐसे ही है, ये बनता ही नहीं है कभी भी। मैं भवानीखेड़े में तोशाम फाटक के ऊपर ग्रामीणों द्वारा जो नजदीक मकान उन्होंने रोड जाम किया है। हमारा ये रोड बनना चाहिए। ये करीब 1 किलोमीटर का रोड ज़्यादा ख़राब है, धूल उड़ती है। इसके लिए एसडीओ बीएनडीआर से बात की थी। ये बतला कि इसका टेंडर हो चुका है और मंजूरी मिल चुकी है, जल्दी ही रोड को बनवा दिया जाएगा। इसके बाद दिन बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया है। इसलिए सरकार के पास भेजा हुआ था, जो मंजूरी मिल चुकी है, जल्दी रोड बन जाएगा। करनाल के पानीपत उपचार कराने आ रहे वायुसेना के रिटायर्ड वारंट ऑफिसर पति पत्नी की सड़क हादसे में मौत हो गई। आरोपी ट्रक चालक ने सामने से कार में टक्कर मारी, जिस पर तुरंत बुजुर्ग दंपति समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और स्थानीय लोगों ने घायलों को सामान्य अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सेवानिवृत्त अधिकारी और ड्राइवर की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया। वहीं अधिकारी की पत्नी मृत घोषित कर दी गई और परिजनों ने सेवानिवृत्त अधिकारी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई, जबकि ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है। और करनाल के गांव बला निवासी राजेंद्र ने बताया कि उनके पिता प्रताप सिंह वायुसेना के वारंट ऑफिसर के पद से रिटायर थे और उनकी मां खजाना देवी की अस्थमा की बीमारी थी और जिसका इलाज पानीपत के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। पिता प्रताप सिंह बुधवार को सुबह 9:30 बजे मां खजानी देवी के साथ गांव निवासी जगबीर की गाड़ी में उपचार कराने के लिए पानीपत के लिए निकले थे। इंद्री में फोर्टिफाइड आटे की तैयार करने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा असंग सेंटर से जुड़ा हुआ गेहूं भेजा जा रहा है और मामले का खुलासा तब हुआ जब खराब गेहूं से भरी गाड़ी जनक फूड नामक फ्लोर मिल मुरादगढ़ में पहुंची। लेबर ने गाड़ी को अनलोड किया और गाड़ी में गेहूं के बैग खराब निकलने लगे। खराब गेहूं के बैग अधिक निकलते देख फ्लोर मिल संचालक ने उपायुक्त करनाल को सूचित किया तो खाद्य आपूर्ति विभाग के सब इंस्पेक्टर अमजद खान, हैफेड से रीना काम्बोज और एफसीआई से नरेंद्र सिंह यादव खराब गेहूं की जांच करने फ्लोर मिल में पहुंचे। परंतु हैरानी की बात यह थी कि एफसीआई की तरफ से पहुंचे क्वालिटी मैनेजर नरेंद्र सिंह यादव ने ना तो गेहूं को हाथ लगाया, जब उनसे इस मामले में बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सूत्रों की माने तो जिले भर में ऐसा ही खराब गेहूं फ्लोर मिल संचालकों को भेजा जा रहा है, जिनमें से अधिकतर ने आटे की पिसाई भी करा दी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।